Okay, Bismillahirrahmanirrahim. हमारा सवाल है हमारे पास आज a person is appointed in a job at ABC company on 1st May 2018. Salary per month was agreed 30,000 and salary is required to be received quarterly in arrears after the end of each quarter. Accounting periods end on 31st December. ठीक है. And salary is required and salary is subject to increase at the rate of 10%. 10% at the start of January and July. ठीक है, हमें वही सैलरी इंक्रीज करेगी जुलाई में और जनवरी में और जुलाई में. और इसके अलावा हमारा सैलरी अपॉइंट कब हो रहा है बंदा 1 मई 2018 में. एंड सैलरी पर मंथ कितनी हमारी 30,000 एंड सैलरी इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव क्वार्टरली. सैलरी कब में होगी? रिसीव क्वार्टरली में रिसीव होगी, मतलब 3 महीने के एक साथ रिसीव होगी आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. एंड अमाउंट अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर को. तो हम इसको सवाल करते हैं. रिक्वायर्ड क्या हमें? जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड सैलरी अकाउंट, सैलरी इनकम अकाउंट चाहिए और सैलरी रिसीवेबल अकाउंट चाहिए. ठीक है. ओके, हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट अब जो फॉर मई के पैसे जो हमें पे होंगे, मई जून जुलाई के पैसे कब पे हो रहे हैं? मुझे 1 अगस्त को पे होंगे. तो 1 अगस्त को हम एंट्री पास करेंगे. 1 अगस्त 2018 में पैसे रिसीव हो रहे हैं मुझे. तो हमने बैंक क्या करना है? डेबिट करना है. और सैलरी इनकम क्या करनी है? हमें क्रेडिट करनी है. तो बैंक मैंने डेबिट किया और सैलरीज इनकम क्या किया? क्रेडिट किया. अब इसमें से कुछ अमाउंट ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास मई और जून की सैलरी जो है वो तो इंक्रीज नहीं कर रही, मतलब उस पर कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा. लेकिन बाकी जो हमारे जुलाई के मंथ की सैलरी होगी उस पर क्या करेंगे? हम इंक्रीमेंट लगाएंगे 10% का. तो हमने क्या करना है? 30,000 फॉर एग्जाम्पल 30,000 जो मेरे पैसे हैं मई के, तो उस पर तो कोई हमने इंक्रीमेंट नहीं करना है. लेकिन ओके, उसके बाद जो हमारे पास जुलाई के पैसे होंगे उस पर भी हम क्या, जून के पैसे होंगे उस पर भी क्या करेंगे? कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा. लेकिन हमारे जुलाई के पैसे जो हो रहे हैं, जुलाई के स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है कि सैलरी सब्जेक्ट टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी एंड जुलाई. जनवरी के स्टार्ट पे, जुलाई के स्टार्ट पे क्या करना है? मुझे 10% से इंक्रीज करनी है सैलरी. तो मुझे क्या करना है? 30% जो 30,000 जो होंगे मेरे जुलाई के मंथ के, उसमें क्या करूंगा? मैं इंक्रीमेंट करूंगा 1.1 से. 10% मैंने इंक्रीज करना है. कितना अमाउंट आया? 93,000 से हम क्या करेंगे? बैंक डेबिट करेंगे. 93,000 से बैंक डेबिट एंड सैलरीज इनकम अकाउंट क्रेडिट 93,000 से. ओके, उसके बाद देन हम आते हैं अगस्त में. अब अगस्त की सैलरी जो पे होगी कब होगी? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. अक्टूबर सब सैलरी कब पे होगी? 1 नवंबर पे होगी. कौन कौन से मंथ की? अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की. तो हमने सैलरी पे करनी 1 नवंबर को 2018. सब बैंक डेबिट किया और सर सैलरीज इनकम क्या की? सर क्रेडिट की हमने. तो कितने अमाउंट से क्रेडिट होगी सर? ये सर हमारी सैलरी 30,000 थी नॉर्मली, सर हमने उसको इंक्रीमेंट किया 1.1 से. तो कितना अमाउंट आया सर? ये 33,000. सो और सर कितने महीने की सर सैलरी आ रही थी हमारे पास? 3 महीने की. तो सर कितने अमाउंट हो गया? 99,000 से. सर इंक्रीज करेंगे हम. बैंक डेबिट किया 99,000 से और सर सैलरी इनकम क्रेडिट करेंगे हम 99,000 से. ओके, देन सर हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड किया और 31 दिसंबर को है. तो सर अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी के साथ सैलरी कब पे होगी? 1 फेब को. लेकिन सर यहाँ पे 31 दिसंबर को आगे से हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है हमारा. तो हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी हमें. जितनी सैलरी हमारी इनकम बन चुकी है वो साल के 2018 की जो हमारी इनकम है वो इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग. बाकी जो सैलरी होगी, जो पैसे नहीं मिल रहे, हम क्या करेंगे? अपने पे रिसीवेबल क्या करेंगे? अराइज कर लेंगे. तो सर हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट पास करनी है यहाँ पे हमें. एडजस्टमेंट 30 जून, सॉरी 31 दिसंबर 2018 हमने एंट्री पास की. तो सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज इनकम क्या करनी है? हमें सर क्रेडिट करनी है. और सर यहाँ पे हमें पैसे नहीं मिल रहे सर, हम पे क्या है? रिसीवेबल है. तो हम एंट्री पास करेंगे सर अक्रूड सैलरीज के नाम से. मीन सर ये हमारा रिसीवेबल है हमारा. अक्रूड सैलरीज डेबिट करेंगे और सैलरीज इनकम क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे. तो कितने अमाउंट से करना है सर हमें? हमारी सैलरी इंक्रीज कर चुकी है सर. 33,000 सैलरी थी हमारी. 33 मल्टीप्लाई बाय 2 किया सर. 2 मंथ की सैलरी हमारे पास ये नवंबर दिसंबर की सैलरी रिकॉर्ड किया 66,000 से सर. और सैलरी इनकम सर क्रेडिट किया हमने 66,000 से. सर इसको हम पोस्ट कर लेते हैं. मैं सर इसको अपने टी अकाउंट में से पोस्ट कर लेते हैं इसको. ठीक है, इसको हम पोस्ट करते हैं अपने टी अकाउंट के अंदर.
तो पहले हमने अकाउंट खोला किसका, सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज इनकम, सैलरीज इनकम। ओके 2018 रुपीस एंड 2018। ओके हमने क्या करा, बैंक डेबिट किया, बैंक डेबिट किया 1 अगस्त को, और सैलरी इनकम क्या क्रेडिट की हमने 93,000 से। तो सर 1 अगस्त को हमने एंट्री पास की है, सब बैंक अपना डेबिट कर रहे हैं, सैलरी इनकम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। सब बैंक का रेफरेंस दिया हमने और 93,000 से क्या कर रहा है, क्रेडिट किया हमने। उसके बाद सर पैसे पे कब हो रहे हैं दोबारा से, सब 1 नवंबर में, 1 नवंबर को एंट्री बन रही है दोबारा। सब 1 नवंबर को हमने क्या किया, एंट्री पास की 1 नवंबर। सर रेफरेंस आया बैंक का और सैलरी इनकम क्या की सर, क्रेडिट की 99,000 से। उसके बाद सर हमने एक 31 दिसंबर को हमने क्या किया, एडजस्टमेंट पास की सर, अक्रूड सैलरी डेबिट किया 66,000 से, और सैलरी इनकम क्या की सर, क्रेडिट की। तो सर 31 दिसंबर को हमारे 31 दिसंबर तो सर कहाँ पे से आ रहा है सर, अक्रूड सैलरीज के नाम से, अक्रूड सैलरीज हमारे सेबल है सर ये। हमने इनकम क्या की सर, क्रेडिट की, क्योंकि इस साल की इनकम थी, हमने इस साल रिकॉर्ड किया इसको। और सर एक अकाउंट खोला हमने किसका, अक्रूड सैलरीज के नाम से। 2018 2018 सर यहाँ से हमने क्या किया इसको, 31 दिसंबर को आकर हमने डेबिट किया, 31 दिसंबर। कितना अमाउंट, 66,000 से सर। और सर यहाँ पे इनको क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे 31 दिसंबर को ही, बैलेंस सीडी। तो ये नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर, कैरी डाउन कर लेते हैं इसको हम लोग, कितने से 66,000 से। ओके देन ऊपर सर यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 93,000 रुपीज प्लस 99,000 प्लस 66,000 रुपीज सर। कितना बैलेंस आया सर, 2,58,000 रुपीज से सर, क्लोज कर लिया हमने इसको। तो सर यहाँ पे क्या जाएगा सर, इसको हम क्लोज करा 31 दिसंबर। तो सर ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 2,58,000। सर हमने इसको क्या करा, क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सैलरी इनकम क्या की, डेबिट करी। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, अपना अकाउंट क्लोज कर लिया। उसके बाद हम आते हैं 2019 पे। 19 में क्या किया हमने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैलरी इंक्रीज करेगी जैन के अंदर। तो जैन में जो अब नवंबर से पैसे पे जो हो रहे हैं, नवंबर की सैलरी पे हो रही है, नवंबर दिसंबर जनवरी की सैलरी कब पे होगी हमें, सर नवंबर दिसंबर जनवरी की सैलरी पे कब हो रही है, 1 फेब को। तो 1 फेब को हमने एंट्री पास की, 1 फेब 2019 को सर एंट्री पास की। सर बैंक डेबिट किया हमने, सर बैंक डेबिट किया, लेकिन सर हमने जो हमारा रिसीवेबल था उसको हमने क्रेडिट करना है, अप्रूव्ड सैलरीज को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, अप्रूव्ड सैलरीज क्रेडिट किया हमने। और सर एक सैलरी इनकम का सर जो 1 महीने का हमारा इनकम होगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे। सर इसको हम रिकॉर्ड करें फॉर एग्जांपल, तो सर ये तो डेबिट हो रहा है हमारा सर, ये हमारा क्रेडिट हो रहा है 66,000 से। सर ये 2 महीने की सैलरी थी, इस पे सर एक बार इंक्रीमेंट लगा था 10% का। तो सर ये सैलरी जो होगी सर, इस पे कितने मंथ का इंक्रीमेंट लगा, सर इस पे 1 मंथ का इंक्रीमेंट लग चुका होगा, जनवरी का नया इंक्रीमेंट होगा। तो सर 33,000 की हमारी सैलरी थी सर, जो नई रिवाइज सैलरी हुई थी हमारी। अब सर इसमें हम क्या करेंगे, जैन का सर इंक्रीमेंट लगाएंगे 10% का, तो मल्टीप्लाई बाय क्या किया सर, 1.1 किया। कितना अमाउंट आया सर, ये 36,300, 36,300। और सर यहाँ इसको हम टोटल के लिख देंगे, बैंक में सर पेमेंट कितनी होगी हमारे पास, टोटल कर लिया हमने इसको, प्लस 66,000 से हमने इसको प्लस करा, 1,02,300 से क्या करना था, बैंक डेबिट करना है। 1,02,300 में बैंक डेबिट किया। और सर अक्रूड सैलरी क्रेडिट करी हमने 66 से, और सैलरी इनकम क्या की सर, क्रेडिट किया हमने 36,300 से।
तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कहाँ पे, टी अकाउंट में अपने। तो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ गया 2019। यहाँ तो ये बीडी नहीं होगा, लेकिन यहाँ बीडी होगा, तो यहाँ बीडी कर लेते हैं 2019। तो यहाँ मैं उसको बीडी किया 1 जन पे, बैलेंस बीडी कितना अमाउंट हो रहा था, बीडी $66 सर। हमारा रिसीवेबल है हमारा। अच्छा पेमेंट का बोली सर, फर्स्ट आपको हमने पेमेंट की, बैंक डेबिट की, सब पेमेंट हो रही है, मतलब बैंक में रिसीव हो रहा है, तो बैंक में डेबिट किया हमने सर 1,02,300 से, और सब कुछ सैलरी हमने क्या की, क्रेडिट की 66,000 से। तो सब कुछ सैलरी क्रेडिट करना है हमें 66,000 से, कब, सब फर्स्ट फेब को, सब फर्स्ट फेब को हमने पेमेंट रिसीव हो रही है हमें बैंक से, तो हमने सब बैंक क्रेडिट किया हमने सब बैंक हमने डेबिट किया 66 से, और सब कुछ सैलरी क्या कर दी, क्रेडिट कर दी 66,000 से। उसके बाद से सैलरी इनकम क्या की थी हमने, क्रेडिट की फर्स्ट स्टेप को, रेफरेंस क्या आएगा बैंक का, कितना अमाउंट है सर 36,300। देन उसके बाद सम एंट्री पास करनी है, मतलब फैब की जो सैलरी होगी सर कब पे होगी, फैब मार्च अप्रैल की सैलरी कब पे होगी, मुझे मई में पे होगी। तो फर्स्ट में मुझे एंट्री पास करनी है, फर्स्ट में 2019 में से एंट्री पास की हमने, तब बैंक डेबिट किया, और सर सैलरी इनकम क्या की सर, क्रेडिट की, इनसे पैसे रिसीव हो रहे हैं हमें, तो सर हमें, तो सर 33,000 की सैलरी पहले थी सर, हमने इंक्रीमेंट किया था 1.1 से, सर 10% हमने इंक्रीमेंट किया, तो कितने मन की सैलरी सर 3 महीने की, कितना आ गया 1,08,900 सर। तो 1,08,900 से क्या करेंगे हम, बैंक डेबिट करेंगे, 1,08,900 से बैंक डेबिट किया, और सर सैलरी इनकम क्या की सर, क्रेडिट की 1,08,900। तो ये इनके हम रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट में रेफरेंस क्या है बैंक का, और सर सैलरी इनकम क्या हुई सर, क्रेडिट हुई 1,08,900 सर। उसके बाद सर मई की जो सैलरी, अब तो मई में जो सैलरी होगी सर हमारे पास, मई जून जुलाई की जो सैलरी होगी सर कब पे होगी, मुझे 1 अगस्त में पे होगी। तो 1 अगस्त को मैं एंट्री पास करूंगा, 1 अगस्त 2019 में से एंट्री पास की मैंने, बैंक डेबिट किया, तो सैलरी इनकम क्या की सर, क्रेडिट की मैंने। अच्छा यहाँ पे जो अमाउंट होगा सर, यहाँ पे जुलाई से क्या करेंगे सर, हम 1 महीने की सैलरी से इंक्रीज कर रहे हैं, जुलाई से क्या करेंगे सर, सैलरी इंक्रीज होगी दोबारा से 10% से। तो सर बाकी जो मई जून की सैलरी जो होगी सर, वो कितनी होगी हमारे पास, मीन सर 30, सर हम 1 महीने की सैलरी देख लेते हैं कितनी होगी, तो 33 मल्टीप्लाई 1.1 किया तो कितना है हमारे पास, 36,300, मीन सर 1 महीने की सैलरी कितनी है 36,300, जो सर जैन से हमारी इंक्रीज कर गई थी। तो इसको हमने सर मल्टीप्लाई किया सर 2 महीने से, मतलब प्लस इसमें क्या किया था, जुलाई से जो दोबारा से इंक्रीमेंट लग रहा है 36,300 पे, मल्टीप्लाई बाई हमने क्या किया 1.1 किया, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई सर हमारी, 1,12,530। तो 1,12,530 से हमने क्या किया, बैंक डेबिट किया, और तो सैलरी इनकम क्या की था, क्रेडिट की। ओके, तो ये हमने सर रिकॉर्ड कर लिया, बैंक डेबिट करा 1,12,530 से, और सैलरी इनकम की सर क्रेडिट की हमने 1,12,530 से। उसके बाद सर अब सर 1 अगस्त के पैसे होंगे सर, अगस्त सितंबर अक्टूबर में सर पैसे पे होंगे सर, कब पे हो रहे हैं 1 नवंबर में सर, तो 1 नवंबर को एंट्री पास की हमने, 1 नवंबर 2019 में सर बैंक डेबिट किया हमने, जैसे रिसीव हो रहे हैं हमें, बैंक डेबिट किया, और सर सैलरी इनकम क्या की सर, हमने क्रेडिट की सर 36,300 की सैलरी, तो रिवाइज सैलरी थी हमारी, इसको हमने इंक्रीमेंट किया 1.1 से, तो कितनी सैलरी हो गई हमारी 39,930 सर। तो ये कितने हो गए 39,930 सर, 1 महीने की सैलरी। अब सर ये इंक्रीज कर रही है कितने मंथ से, 3 में, तो मल्टीप्लाई 3 किया सर हमने, कितना आया सर, ये 1,19,790। तो हमने क्या करा, बैंक डेबिट किया 1,19,790 से, 1,19,790
790 सर हमने बैंक डेबिट किया, और सर सैलरी इनकम क्या की सर क्रेडिट किया हमने 1,19,790 से सर। देन सर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। अब सर नवंबर की दिसंबर की सैलरी सर कब पे होगी, मुझे 1 फरवरी को पे होगी। मैं नवंबर दिसंबर जनवरी की सैलरी कब पे हो रही है, 1 फरवरी 2020 में। लेकिन सर हमारा अकाउंटिंग एंड कब हो रहा है, हमारा 30 जून 30 जनवरी 31 दिसंबर को सर। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी था यहाँ पे आके, तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की 31 दिसंबर को सर, 31 दिसंबर 2019। सर हमने एंट्री रिकॉर्ड की। सर यहाँ पे पैसे तो पे नहीं हो रहे, लेकिन सर हम पे क्या सर ये अक्रूड सैलरी हमारी रिसीवेबल है, तो हमने अक्रूड सैलरी से क्या किया डेबिट किया, और सर सैलरी इनकम क्या की सर क्रेडिट की। सर कितना अमाउंट से क्रेडिट होगी सर ये, सर हमारी रिवाइज सैलरी कितनी थी 39,930। सर मल्टीप्लाई करना है हमें कितने से, 2 महीने की सैलरी था तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना आया 79,860। तो हम इसको डेबिट कर लेते हैं 79,860 से सर। और तो सैलरी इनकम क्या करेंगे सर क्रेडिट करेंगे 79,860 से। चल हम इसमें सर टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। ओके यहाँ में इसको टी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सर 1 मई तक हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, 1 अगस्त को हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी, 1 अगस्त एंट्री रिकॉर्ड की, बैंक डेबिट किया हमने सर, और सैलरी इनकम टैक्स सर क्रेडिट की 1,12,530 है सर। उसके बाद हमने सैलरी रिकॉर्ड की 1 नवंबर में सर। 1 नवंबर एंट्री पास की, बैंक डेबिट किया, और सैलरी इनकम टैक्स सर क्रेडिट की। पेमेंट ट्रांसफर कहाँ हो रही है सर, बैंक में हो रही है। तो एंट्री रिकॉर्ड की 1,19,790। देन सर हमने ईयर एंड का एडजस्टमेंट पास की सर 31 दिसंबर को। एंट्री पास की, अक्रूड सैलरी डेबिट किया सर, अक्रूड सैलरी डेबिट कर रहे हैं, और सैलरी इनकम क्या करें सर क्रेडिट करें, तो सर सैलरी इनकम क्रेडिट हो जाएगी, अक्रूड सैलरी का रेफरेंस आएगा सर 79,860 से सर। ये बैलेंस हमारे पास सर। सैलरी अक्रूड सैलरी क्या कर रहे हैं सर डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो 31 दिसंबर में आके सर एडजस्टमेंट पास कर रहे हैं, अक्रूड सैलरी डेबिट कर रहे हैं, रेफरेंस आएगा सैलरी इनकम का सर कितने से 79,860 सर। उसके बाद सर यहाँ इसको हम टोटल करते हैं, यहाँ पे हम सर क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे इसको 31 दिसंबर। सर ने इसको ले गए बैलेंस सी डी हमारा सर, ये बैलेंस सी डी 79,860 से सर, सॉरी 79,860। यहाँ इसका टोटल हो जाएगा 66,000 प्लस 79,860। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1,45,860 से सर टोटल हो गया। ओके देन सर यहाँ पे इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग इसका भी 36,300 प्लस 1,08,900 देन प्लस 1,12,530 प्लस 1,19,790 प्लस 79,860 टोटल किया सर इसको हमने। कितना आया सर ये 4,57,380। इसको हम भेज दिया हमने कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर में सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर क्रेडिट होगा, और सैलरी इनकम क्या हुई सर डेबिट हुई 4,57,380 से सर। ओके यहाँ क्या कर लिया हमने, अकाउंट क्लोज कर लिए, सैलरी अक्रूड सैलरीज का भी और अक्रूड इनकम का भी। ये अमाउंट चला जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सही हमारा अमाउंट हो जाएगा बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या था बैलेंस वीडियो जाएगा ये 2020 के अंदर। थैंक यू।